लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का मेन टॉपिक है कि जापानीज़ साइकिल कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं उनमें। तो उसके साथ इंडियन क्या नॉर्मल साइकिल मिलता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा कंपैरिजन करने का कोशिश करेंगे आज हम। और उससे पहले हम आज कुछ बताने का है कि बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे मैसेज भी आए कि वीडियो नहीं आ रहा, लेट लेट आ रहा है। तो मैं भी मान रहा हूँ कि हाँ, हो रहा है लेट, बट इसीलिए हो रहा है कि ओयामा में मैं ट्रेनिंग में था 1 महीना। उसके बाद मैं अभी काम पे आ गया हूँ इसेज़ाकी सिटी गुनमा। तो यहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। सो इसीलिए घर आके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो इसीलिए नहीं बन पाता वीडियो। बट नेक्स्ट अब मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक में कम से कम एक वीडियो तो आना चाहिए। तो ये मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। तो इंडिया में तो मुझे नहीं लगता साइकिल के बारे में कुछ स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा तो नहीं लगता। हो सकता है होगा, बट लोग मानते नहीं हैं साइकिल में क्या रूल्स है। बट इन जापान आपको बहुत सारे साइकिल के बारे में आपको रूल्स मिलेगा जो आपको फॉलो करना ही है। नहीं फॉलो करेंगे, कहीं पे पुलिस देख लेगा तो मोटा फाइन आपका चालान कट जाएगा। सो इसीलिए यहाँ का साइकिल के बारे में कुछ 5-6 कम से कम जो है मेन रूल्स है उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप मतलब आप फ़ोन करते करते आप एक हाथ में फ़ोन पकड़े हैं और एक हाथ में साइकिल नहीं चला सकते आपको आपको जब साइकिल आप चला रहे हो तो आपको दोनों हाथ दोनों हैंडल में होना चाहिए साइकिल के। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, आप फ़ोन नहीं कर सकते। आप कुछ म्यूज़िक सुन सुन के आप साइकिल नहीं चला सकते। आप जैसे कि पानी गिर रहा है तो आप चाहते हैं कि छतरी पकड़ के अम्ब्रेला लेके आप चल सकते हैं, बट नहीं चला सकते। आप एक हाथ में अम्ब्रेला पकड़ के एक हाथ में साइकिल आप नहीं चला सकते। और जैसे कि बहुत सारे रूल्स हैं छोटे मोटे। आपको साइकिल का लेन है अलग, वो उसी लेन में आपको साइकिल चलाना है, आपको मेन रोड पे नहीं आना है। वो मेन रोड के बगल में ही होता है साइकिल लेन, तो उसी में आपको साइकिल चलाना है। और हमारे आने से पहले ही हमारे लिए कंपनी ने साइकिल ख़रीद के उसको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी करना होता है। तो वो सब कुछ रेडी करके रखा था, हम लोग आए और साइकिल ले लिए। और एक चीज़, साइकिल चलाने के लिए यहाँ पे हेलमेट भी कंपलसरी नहीं है, बट ज़्यादातर लोग 80-90% लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, बट हम लोग अभी तक ख़रीदा नहीं हेलमेट। तो हेलमेट भी यहाँ पे पहना जाता है साइकिल के लिए, लाइक ए बाइक। जैसे कि हमारे इंडिया में बाइक का जितना जैसा रूल है वैसा रूल यहाँ पे साइकिल के लिए। तो और एक इंडिया में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, साइकिल का उतना कुछ रूल नहीं है, बट इन जापान बहुत भयंकर भयंकर रूल है। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग जा रहे थे, तो आप जब जा रहे हैं तो दोनों साथ में नहीं साइकिल चला सकते आप। वो आप पे एक के बाद एक, एक के बाद 1 2 3 ऐसा करके आपको साइकिल चलाना है। आप दोनों साथ में नहीं साइकिल चला सकते। तो ये भी एक रूल है। तो मेरा एक दोस्त है जो साइकिल चलाते चलाते फ़ोन कर रहा था, ठीक है। तो फ़ोन करते करते वो फ़ोन करना हो गया उसका, वो फ़ोन करना हो गया, वो पॉकेट में रख रहा है फ़ोन, बट वो रखते टाइम पुलिस ने देख लिया। उसके चक्कर में उसको 20,000 येन का उसको चालान कट गया, उसका रखते हुए देख लिया। इसीलिए तो यहाँ पे साइकिल के लिए रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ये है, पंचर अगर हो जाए तो उसको ठीक करने का जो टूल्स है वो सब इसमें मिलता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पंचर ठीक करने के लिए दुकान नहीं है, दुकान है, बट लोग दुकान में जाते नहीं हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। और आपका साइकिल भी एकदम अच्छा कर देगा, बट वो थोड़ा कॉस्टली भी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ये कैरी करते हैं। तो ये क्या है, ये है अगर आपका कहीं से जा रहे हैं या फिर कहीं पे आ रहे हैं, इमरजेंसी है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर हवा भरा रहता है। तो आप इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हवा आपका पंक्चर हो गया, उसके बाद आप इसमें क्विक हवा भर के आप डेस्टिनेशन या फिर आसपास के दुकान तक
आराम से जा सकते हैं। ये क्विक हवा भरने का काम करता है आपका। और ये जो है ये है टूल बॉक्स, तो इसके अंदर आपको पंचर और छोटा मोटा साइकिल का कुछ भी हो वो ठीक करने के लिए आपको सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए ग्लव्स, ओके, जो मैंने यूज़ किया है ऑलरेडी। और इसमें कुछ है चीज़ें जो, एक मिनट, ये वो पंचर सटने का वो टेप जो लगाते हैं वो वाला है। और ये गाम, ये कुछ है, बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। और साइकिल को पूरा खोलने के लिए ये पूरा सेटअप आता है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ है, मतलब एक साइकिल को ठीक करने के लगभग सारे चीज़ें दिया जाता है ताकि आप घर में भी ये बना सकते हैं। तो ये है पंचर ठीक करने का ये तरीका यहाँ का। तो आप बात कर लेते हैं जापानीज़ साइकिल का फ़ीचर्स के बारे में कि क्या क्या फ़ीचर्स है। इंडिया में तो नॉर्मल साइकिल में ज़्यादा कुछ फ़ीचर्स मिलता नहीं है, और बट जापान में एक नॉर्मल साइकिल में बहुत सारे फ़ीचर्स आपको इंक्लूडेड होता है। वो आपको मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइकिल में होता ही है, ये रहता ही है। जैसे कि ये लाइट, ये जो लाइट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर जब ये करेंगे तो यहाँ पे टच हो जाएगा। और इसका कोई बैटरी नहीं है, जब साइकिल चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ फ्रिक्शन में लाइट जलेगा। तो रात में ये लाइट जलाना ज़रूरी है जापानीज़ साइकिल में। और इंडिया में हम लोग बेल इधर से इधर पुश करते, पर इधर ये जाएगा नहीं। इन जापान ज़्यादातर चीज़ें उल्टा ही चलता है, इंडिया में जैसा चलता है उल्टा ही चलता है इधर। तो बेल को बजाने के लिए इधर खींचना पड़ता है, ऐसे इधर नहीं जाएगा। इंडिया में ऐसा होता है, बट यहाँ ऐसा खींचना पड़ता है। जापानीज़ साइकिल टेक्नोलॉजी स्टाइल सब ओके है, बट एक साइकिल में आप एक ही जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में आप एक साइकिल में कम से कम 3 जा सकते हैं। कम से कम वो हीरो का वो जो साइकिल आता है बड़ा वाला, उसमें तो आप 3 आराम से जा सकते हैं। तो यही है कुछ, जापानीज़ साइकिल दिखने में ऐसी है। और हेलमेट आप देख सकते हैं दूसरों के, मैं दिखा दे रहा हूँ हेलमेट दूसरों के साइकिल के। कैरियर है बट यहाँ पे 2 लोग नहीं बैठ सकते। ये ऐसा एक हेलमेट हमको भी ख़रीदना पड़ेगा, हम लोग ख़रीदा नहीं है अभी तक। तो आपको कैसा लगा जापानी साइकिल के बारे में जान के? तो आप वो सब, अगर कुछ मैंने गलत किया है, बोल दिया कुछ, तो उसको भी आप पॉइंट आउट करके कमेंट में बोल सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा रूम के बारे में, बिकॉज़ मेरे रूम के बारे में अभी तक मैंने वीडियो बनाया नहीं है, तो अभी नेक्स्ट वीक मैं बनाने का सोच रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।